सबसे पहले, सबसे तेज। वाईआरएफ ने अपनी नई स्पाई फिल्म अल्फा का टीजर ड्रॉप किया है और इसे देखकर हर सच्चे सिनेमा लवर सिनेमा से उतनी ही दूरी बना लेंगे जितना बॉलीवुड के नेपो किड्स एक्टिंग से। धुरंधर जैसी फिल्मों ने हमारे दर्शकों का टेस्ट इतना ऊपर कर दिया कि अब ये पुरानी चोरियां और कॉपीज फिल्में पब्लिक को एक सेकंड में समझ आ जाते हैं। भाइयों, तुम लोगों ने नोटिस किया क्या, जैसे ही इस अल्फा का सड़ा हुआ नियॉन लाइट वाला टीजर आया, पूरा बॉलीवुड ऐसे खड़ा हुआ जैसे वायगरा खा लिया हो। शाहरुख खान, सलमान, अमिताभ बच्चन, ए लिस्टर से लेकर सी लिस्टर तक हर कोई अपनी सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरी और पोस्ट शेयर कर रहा है जैसे उनकी फिल्में आने वाली हों। सबके सब फेक तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन जब धुरंधर आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी हिट दी, तब ये सारे के सारे ऐसे गायब थे जैसे इनकी फिल्मों से आजकल दर्शक गायब रहते हैं। सच तो ये है कि धुरंधर की कामयाबी देखकर इन सब की अंदर से जल गई है और ये सब पिछवाड़ा बचाने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन ऑडियंस तो मारेगी ही, फिल्म तो लेकर आओ तुम अपनी। भाइयों, मैं इस टीजर का जबरदस्त पोस्टमार्टम करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो। टीजर का एक एक फ्रेम चीख चीख कर कह रहा है कि मेकर्स ने अपनी खुद की बुद्धि लगाने के बजाय हॉलीवुड का रिसाइकल बिन खंगाला है। एटॉमिक ब्लॉन्ड का पूरा एस्थेटिक की नकल, शार्लिज थेरॉन की उस आइकॉनिक फिल्म का बाथ टब वाला सीन, बैकलेस होकर अपने स्कार्स दिखाना और डार्क डिप्रेसिंग टोन मेकर्स ने पूरी तरह से वहां से उठा लिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां वो नेचुरल लगता है और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती का ट्रॉमा बेचा जा रहा है। इनको क्या लगता है, पब्लिक तो चूतिया है, देखने तो आएगी ही, देखने आएगी कि पता नहीं, पर इस फिल्म की बजाएगी जरूर। पिछले कुछ सालों से हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में एक खास तरह की नियॉन पिंक और शान ब्लू की लाइटिंग का ट्रेंड चला है। मेकर्स को लगा कि सेट पर 2 रंगीन बल्ब जला देने से और स्क्रीन को थोड़ा चमका देने से फिल्म हॉलीवुड लेवल की बन जाएगी। भाई, रंग बदलने से कहानी ओरिजिनल नहीं हो जाती। अल्फा के इस पूरे टीजर को ध्यान से देखो, पूरी फाइट, सारा एक्शन, यहाँ तक की ट्रेनिंग भी, सब कुछ 4 दीवारों के अंदर बंद कमरों में खत्म हो गया है। एक सीन में आलिया 2 आदमियों के साथ लड़ रही हैं, वो भी एक छोटे से बंद कमरे में। दूसरे सीन में कताना तलवार चला रही हैं, वो भी एक इंडोर सेटअप में। भाई, ये देश को बचाने वाली इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसी है या किसी सोसाइटी का क्लब हाउस? ऐसा लग रहा है कि वाईआरएफ वालों ने आउटडोर लोकेशन पर जाने का खर्चा बचा लिया। इसे देखकर लग रहा है पूरी फिल्म वर्क फ्रॉम होम पर बनाई गई है। मेकर्स ने टीजर में एक बहुत ही अजीब टाइमलाइन दिखाई। शुरुआत में दिखाया जाता है कि आलिया का कैरेक्टर 10 साल की थी, तब उसे ट्रेनिंग मिल रही थी। फिर दिखाया जाता है कि अब वो 18 साल की हो गई है। चलो, आलिया की उम्र 10 साल से 18 की हो गई, लेकिन उनके आसपास के जो ट्रेनर्स और कैरेक्टर्स हैं वो एक दिन भी बूढ़े नहीं हुए। वो 8 साल पहले भी वैसे ही दिख रहे थे, 8 साल बाद भी वैसे ही दिख रहे हैं। भाई, ये सीक्रेट एजेंसी के लोग हैं या एंटी एजिंग क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर? ऐसा लगता है इस यूनिवर्स में सिर्फ हीरोइन का उम्र बढ़ती है, बाकी पूरी दुनिया के लिए वक्त थम जाता है। टीजर में दिखाया गया कि यह भारत का सबसे टॉप सीक्रेट प्रोग्राम है, लेकिन इस सीक्रेट प्रोग्राम की सबसे बड़ी बेवकूफी देखो, उन्होंने अपने एजेंट के हाथ पर बकायदा टैटू छाप दिया है। अब आप खुद सोचो, एक जासूस का काम क्या होता है? अपनी पहचान छुपाना। वो अपनी पहचान मिटाने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन यहाँ दीदी स्लीवलेस कपड़े पहनकर लड़ने जा रही हैं और हाथ पर बड़ा सा ब्रांडिंग टैटू चमक रहा है। कल को अगर विलेन उन्हें पकड़ लिया तो बोलेगा, अरे ये तो मेरी मासी की लड़की है। जब बॉबी देओल भारी आवाज में बोलते हैं कि यह इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने का प्रोग्राम है, तो स्क्रीन पर हमें उम्मीद होती है कि कोई हाईटेक लैब दिखेगी, एडवांस कंप्यूटर्स होंगे, पर स्क्रीन पर क्या दिखता है? एक पुराना धूल से भरा हुआ कमरा जहां एक सस्ता सा पंचिंग बैग लटक रहा है और ट्रेनिंग के नाम पर बेंच प्रेस में गाड़ी के पुराने टायर बांध रखे हैं। भाई, ऐसी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनिंग तो हमारे मोहल्ले के लड़के सुलेमान गैराज में हर रोज करते हैं। देश का सबसे एडवांस सोल्जर्स अगर इसी तरह पुराने टायरों से तैयार हो रहे हैं तो भगवान ही मालिक है। बजट सारा स्टार के फीस में चला गया। यहाँ मेकर्स को लगा कि अंधेरा करके नियॉन लाइट जला दो, पब्लिक तो अंधी है, इनको क्या ही मालूम चलेगा। और भाइयों, वैसे तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन ये पक्का ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। भाइयों, तुम लोग को याद है वॉर 2 में रूही ने कबीर का नंबर अपने फोन में किस नाम से सेव किया था? उल्फ के नाम से। और यहाँ अल्फा के टीजर में बॉबी देओल खुद को उल्फ बोल रहे हैं। क्या खतरनाक कनेक्शन है ना। पूरा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स यहीं पर जुड़ गया। इसकी माँ की आंख। कल को कबीर अपना नंबर कबूतर नाम से सेव कर लेगा तो क्या तुम उसे बर्ड फ्लू यूनिवर्स घोषित कर दोगे? जब टीजर में डायलॉग आता है उल्फ की बेटी उल्फ होती है, नहीं, उल्फ की बेटी बैल होती है। ओ, वो तो बेटा होता है, जो भी होता है या होती है, पर इतनी वाहियात फिल्म नहीं होती है। उदय चोपड़ा ने अपने पेन पर सांडे का तेल लगाकर कौन सी भाषा में लिखी कि इस फिल्म को बनाने के लिए ये लोग तैयार हो गए। उनकी खुद की फिल्म आज तक नहीं चली। इसके बंद पड़े दिमाग के कौन से कोने से स्टोरी निकला, ये तो वही जाने। जब ये फिल्म फ्लॉप होगी तो उदय चोपड़ा कुछ ऐसा करेगा।
भाइयों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो, बाकी तो मैं फिल्म की मारते ही रहूंगा। फिल्म बनाई है तो कहानी भी डालो, सिर्फ VFX से जनता को मटा लो। हीरो को उड़ाना है तो उड़ाओ भाई, बस दिमाग की मां बहन मत करो भाई।